बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे तलबा कराम, आज हमारा निसाब सर्फ का सबक नंबर 34 है। महमूज के कवायद। कवायद कायदा की जमा है, यानी कवानीन, उसूल, जवाबित। ठीक है। महमूज किसको कहते हैं? महमूज का मतलब है वो कलिमा जिसमें हमजा हो, लेकिन मुतलकन नहीं बल्कि हुरूफ असली में से किसी हर्फ के मुकाबिल हमजा हो तो वो महमूज है। हुरूफ असली कौन से हैं? फा, आइन, लाम। सुलासी मुजरद में ये 3 है और रुबाई में 4 और खुमासी में 5 होते हैं हुरूफ असली। ठीक है। अब अगर फा कलमा या आइन या लाम कलमा के मुकाबिल में हमजा आ जाए, जैसे मिसाल के तौर पर अमरुन, एक लफ्ज़ है अमरुन, आमारा, आमारा उसने हुक्म दिया, तो आमारा में हमजा कहाँ पर है? हमजा फा कलमा में है। ठीक है। आमारा हमजा कहाँ है? फा आइन लाम, फ़अला आमारा। फा कलमा में हमजा हो तो ये महमूजुल फा कहलाता है। ठीक है। और अगर आइन कलिमा में हमजा हो तो ये महमूजुल आइन कहलाएगा। जैसे सअला, सअला, सअला में सीन के बाद यानी फा कलमा के बाद आइन कलमा में हमजा है तो ये महमूजुल आइन कहलाएगा। इसी तरह कारा आ, यहाँ पर हमजा कहाँ है? लाम कलमा में है तो ये महमूजुल लाम कहलाएगा। ठीक है। अब उम्मीद है कि आपने महमूज को समझ लिया होगा। मखसूस कायदे के तहत हमजा के सिकल को दूर करना, सिकल यानी बोझ, भारी होना, सही है, तखफीफ कहलाता है। तखफीफ मतलब उसको हल्का करना, कम करना, घटा देना। किताब अपने हाथ में लिया करें, देखते रहा करें किताब पर और सबक सुनते रहा करें, तब समझ में आएगी। सिर्फ वीडियो देख लेने से आप क्या समझेंगे? अब देखिए सबक की तरफ आते हैं। मखसूस कवानीन हैं, उनके तहत हमजा के भारी होने को हल्का करना, तखफीफ करना, इसको क्या कहते हैं? अगर यानी ये महमूज के कवायद में जवाजी तखफीफ। ठीक है। अगर कलिमा में एक हमजा हो तो उसकी तखफीफ जायज़ है, और अगर 2 हमजा हो तो उसकी तखफीफ वाजिब होती है। ठीक है। जवाजी तखफीफ के कायदे। कायदा नंबर 1, अगर हमजा मफ्तूहा से पहले दमा हो तो हमजा को वाउ से, और कसरा हो तो या से बदलना जायज़ है। जैसे कि एक बंदा है, वो कहता है सवाल, सवाल, तो सवाल कहने वाला भी दुरुस्त कह रहा है, यानी सुवाल, सीन पर पेश लिया है, सुवाल, वाउलिफ ज़बर वा, सुवाल। ठीक है। सुवाल भी ठीक है और सुआल भी ठीक है। जैसे सुआल है, इसको सुवाल पढ़ना भी जायज़ है। ये जवाजी कानून बयान हो रहा है। और मियारुन है तो इसके ये हमजा को या से बदल देना, यानी मियारुन, मियारुन और मियारुन जायज़ है। ठीक है। जवाजी तखफीफ का यह है पहला कायदा। दूसरा है हमजा मुतहर्रिका हो। अब मुतहर्रिका कौन सा होता है? जिस पर हरकत होती है, और उसका माक़बल यानी पहले वाला हर्फ सही साकिन हो तो हमजा की हरकत माक़बल को देकर, हमजा की हरकत उससे पहले वाले हर्फ को देकर उसे हज़फ करना जायज़ है। हर्फ सही साकिन से क्या मुराद है? सही साकिन से मुराद वो हर्फ सही हो, हर्फ ज़ायदा या हर्फ इल्लत ना हो। समझ गए? तो वहां पर जैसे अब यस आलू है, क्या है ये? यस आलू, इससे यसालू यानी यसालू हमजा को हज़फ कर दिया तो ये जायज़ है। और कद अफलाहा, कद अफलाहा, यहाँ पर हमजा से पहले क्या है? दाल साकिन है।
अगर हमजा मफ्तूहा से पहले दमा हो तो, अगर हमजा मुतहर्रिका हो और उसका मा कबल हर्फ साकिन हो, दाल साकिन है, कद दाल क्या है, साकिन है, तो अब क्या करेंगे, हमजा का ज़बर यानी हमजा की जो हरकत है उसके मा कबल, हमजा का मा कबल दाल है, इसको दे देंगे तो ये सूरत भी जायज़ हो जाएगी। जैसे कदफ लहा, ठीक है, कदफ कदफ यानी कदफ लहा भी जायज़ है, कद अफलहा भी जायज़ है। ये आप किसी जब बेहतरीन कारी को सुनेंगे ना, जो इन तमाम उसूल व ज़वाबित से आगाह होगा क़िराअत के, तजवीद के, तो आपको उसमें भी जवाज़ी तख़फ़ीफ़ का अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, आगे तंबीह में क्या कहा गया, रआ यरा और रुयतुन के तमाम अफ़ाल में ये कायदा वजूबी तौर पर इस्तेमाल होता है। अलबत्ता इनके अस्माए मुश्तक़ा जैसे मरउन, इसमें ज़र्फ़ व मस्दर, मिरअतुन इसमें आला और इसमें मफ़ऊल मरइयुन वग़ैरह में इसका कायदा इस्तेमाल महज जवाज़ी है, वजूबी नहीं। ठीक है, कायदा नंबर 3, हमज़ा साकिना को उसके माक़बल हर्फ की हरकत के मुताबिक हर्फ इल्लत से बदलना जायज़ है। जैसे दबुन से दाबुन जायज़ है, बिरुन से बीरुन और लूमुन से लूमुन, ये जवाज़ के कायदे हैं। कायदा नंबर 4, जब हमज़ा से क़ब्ल, हमज़ा से पहले मद्दा ज़ायदा या मद्दा ज़ायदा या याए तस्गीर आ जाए तो हमज़ा को मा क़बल हर्फ के हम जिन्स करना जायज़ है। मा क़बल हर्फ के हम जिन्स करना किसको, हमज़ा को जायज़ है, और फिर दोनों का इदगाम करना वाजिब है। जैसे मख्तूअतुन में हमज़ा को मा क़बल जिन्स, हमज़ा से मा क़बल जिन्स क्या है, वाऊ, उसके मुवाफ़िक कर देना मुताबिक, यानी यहाँ पर भी वाऊ ले आना जायज़ है। जैसे मख्तूवतुन, ठीक है, मख्तूवतुन, ये लाइन ज़ुबानी याद करें तो ये समझ में आए। फिर इदगाम करना है मख्तूवतुन, ठीक है, खतीअतुन से खतीयतुन, यानी इससे माक़बल कसरा है तो ये या से बदलेगी, हमज़ा जो है या से बदल देंगे, इससे माक़बल वाली जिन्स है या, तो हमज़ा या से बदलें तो खतीया, ठीक है, खतीअतुन से खतीयतुन या है, फिर इदगाम करेंगे तो खतीयतुन, ठीक है, उफ़ैइसुन से उफ़ैइसुन, फिर उफ़ैइसुन। कायदा नंबर 5, अगर मुतहर्रिक हर्फ के बाद हमज़ा मुतहर्रिका हो तो उसको बैन करीब और बैन बईद दोनों तरीक़ों से पढ़ना जायज़ है। बैन पढ़ने को तसहील भी कहते हैं। अच्छा, ये बैन क्या है, दरमियान, ठीक है, तसहील सहल करना। अब नीचे इसको समझाया गया है, तंबीह के मकाम पर देखें, जो तंबीह दी गई, तंबीह में इसको थोड़ा मज़ीद वाज़े किया जा रहा है। तंबीह को गौर से पढ़ें, इसको ज़ुबानी याद करें। हमज़ा को उसके अपने मखरज और उसकी हरकत के मुवाफ़िक हर्फ इल्लत के मखरज के दरमियान से पढ़ना बैन करीब कहलाता है। जैसे हमज़ा का मखरज कौन सा है, हरूफ हल्की कितने हैं, 6 हैं, उनमें एक यानी 6 के 6 हल्क से अदा होंगे, एक हल्क के निचले वाले हिस्से से, एक दरमियानी हिस्से से और एक ऊपर वाले हिस्से से। ठीक है, अब जो निचले हिस्से से अदा होता है वो हमज़ा है, हमज़ा, ठीक है, और हमज़ा को उसके अपने मखरज और माक़बल हर्फ की हरकत के मुवाफ़िक हर्फ इल्लत के मखरज के दरमियान से पढ़ना बैन बईद कहलाता है। मसलन सआला में बैन करीब है, सआला और बईद एक ही है, यानी सआला में बैन करीब भी है, बैन बईद भी है।
वो हमज़ा को उसके अपने मखरज और अलिफ के मखारज के दरमियान पढ़ना है, क्योंकि हमज़ा भी मफ्तू है और उसका मा कबल भी मफ्तू है। ठीक है। और साइमा में हमज़ा को उसके अपने मखरज और या के मखरज के दरमियान पढ़ना बैन बैन करीब है, जबकि हमज़ा को उसके अपने मखरज और अलिफ के मखारज, जो अलिफ के मखरज के दरमियान पढ़ना है, वो बैन बैन बईद है। और लऊमा में हमज़ा को उसके अपने मखरज और वाऊ के मखरज के दरमियान पढ़ना बैन बैन करीब कहलाता है, यानी करीब, दरमियान दरमियान करीब कहलाता है। जबकि हमज़ा को अपने मखरज और अलिफ के मखरज के दरमियान पढ़ना बैन बैन बईद कहलाता है। कायदा नंबर 6, अगर हमज़ा पर हमज़ा इस्तिफ़हाम दाखिल करें, हमज़ा पर हमज़ा इस्तिफ़हाम दाखिल करें, जैसे अंतुम अंतुम अंतुम, ठीक है, तो दूसरे हमज़ा को ऐसे हर्फ से बदल देना जिससे तखफीफ पैदा हो, जैसे अंतुम को अवंतुम, अंतुम को अवंतुम पढ़ना जायज़ है। नीज़ इसे बतौर तसहील बैन बैन करीब या बाईद पढ़ना और दोनों हमज़ों के दरमियान अलिफ मुतवस्सित लाना भी जायज़ है। दोनों हमज़ों के दरमियान अलिफ मुतवस्सित लाना भी जायज़ है, जैसे तुम। ठीक है। अब इसको आप पढ़ लें, अच्छी तरह से समझ लें, याद फरमा लें, फिर आगे इंशाअल्लाह वजूबी तखफीफ बाद में आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।